गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण में। जैसे कि आप सभी को पता है आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 20 तारीख तक आपका मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का जो कोर्स है, सिलेबस है, वो अंजलि मैडम ने बकायदा पूरा करा चुके हैं, उसका रिवीजन भी चल रहा है। और मैथ के रिवीजन के लिए भी मैं 6 दिन आपको दूंगा, जिसमें आपका मैथ का रिवीजन कंप्लीट कर दिया जाएगा और 20 तारीख तक आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। आइए आज मैं इस वीडियो में आपको लंबवृत्तीय शंकु के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आपके पिछले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था बेलन, उसका एक कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया था, एक क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं पहले उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। वो क्वेश्चन इस प्रकार था कि 5 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परिधि घुमाने पर, इसमें चौड़ाई के परिधि घुमाने पर बोला गया है, ना कि मोड़ने पर बोला गया है। अगर ये मोड़ने पर बोलता तब इसकी चौड़ाई व्यास बनती, ठीक है ना। अभी इसमें घुमाने पर बोला गया है, तो ये जो क्या बनेगी, इसकी त्रिज्या बनेगी। लो इसे ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो ये हमारा एक आयत है, सपोज ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने इसका सेंटर मान लिया और इसको मुझे क्या करना है, एक वर्ताकार पाथ पे घुमाना है। ऐसे ये वर्ताकार पाथ में घुमाए, ये मेरा क्या है बेटा, सेंटर, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं वर्ताकार पाथ पे घुमाऊंगा तो ये मेरा एक बेलन का निर्माण करेगा, जिसमें लंबाई क्या बन जाएगी, देखो ये लंबाई क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। सपोज करो ये ऐसे ये मैंने एक पॉइंट लिया और इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे वर्ताकार पाथ पर। आप देखना कि चौड़ाई क्या बनेगी। अभी देखो ये मैंने ऐसे लिया और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो चौड़ाई क्या बन रही है बच्चों, देखो चौड़ाई क्या बन रही है, चौड़ाई बन गई ना हमारी त्रिज्या, ठीक है। और जो मेरी लंबाई थी ये क्या बन गई, यहाँ पर ऊंचाई का कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो देखो समझो, इसे ऊंचाई का कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। क्लियर है कंसेप्ट अभी? वेरी गुड। आइए इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो हमारे पास एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो जो बेलन की त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या हमारी बन जाएगी क्या, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई क्या दी हुई है बेटा, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई होगी वो होगी हमारी आयत की लंबाई। आयत की लंबाई दी है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, हमको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 5। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5, 7 से 7 कटा, यह आ गया 22 इंटू 7 इंटू 5, 7 पंजे 35, ठीक है। अब मैंने 22 की मल्टीप्लाई सिखाई थी, यहाँ से 2 ले लो, इधर 2 की गुना कर लो, 2 गुना 11 गुना 35, 35 दूनी 70, 70 गुना 11, ये क्या आ गया, 770 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। समझ में आया सही बच्चों क्वेश्चन? अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया है? अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है अभी, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जिसमें मैं आपको शंकु पढ़ाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक शंकु। जो आपकी डिमांड थी, आपकी फुल डिमांड थी कि शंकु के क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आइए शंकु को करते हैं तरीके से। शंकु, शंकु क्या चीज़ होती है, बनता कैसे है। शंकु के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ता है। ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम समकोण त्रिभुज क्यों है,
क्योंकि इसमें यहाँ पे जो एक एंगल बनाया है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस भुजा को बोलते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और ये होता है आधार, ये होता है बेटे आधार। अब जो घुमाने वाला क्वेश्चन है ना वो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। अब मैं लंबाई के परिते घुमा दूँ तो ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है ना। किस तरीके से, जैसे कि मैंने कोई, आप समझो कि मेरे पास ये केबल है, ये ऊंचाई है, और इस ऊंचाई को यहाँ ना रख के, मतलब ऊंचाई तो यहीं पे रहेगी, सपोज करो इधर से मैंने ले गया और इसको ऐसे घुमाऊं, ठीक है ना, तो देखो एक शंकु का निर्माण होगा। क्या होगा, शंकु का। वैसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं यहाँ से बनाऊँ इसका करके ऐसे, और उसे ऐसे घुमाऊँ ऐसे करके उसके दूसरे सिरे को, यानी इस वाले सिरे को समझने का प्रयास करेंगे। अभी ये मेरी ऊंचाई होगी, मैंने इसे पकड़ा और ऐसे गोल गोल घुमा दिया, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल घुमा दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये शंकु बन जाएगा कि मैं घुमा के ऐसे ले आया और ये ऐसे सर्किला पाथ में घुमा, यहाँ पे ऐसे वर्ताकार पाथ में घुमा, ऐसे। समझ में आ रही है बात। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, ऐसे देखो, ये समझो मेरी बात, यहाँ पे ये है, और अगर मैं ऐसे घूम जाऊँ, आप अपने आप घर पे ऐसे करके घूमने के देखना पूरा गोल, तो शंकु का निर्माण होगा। ये ऊंचाई है और आप ऐसे घूम जाओ गोल 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 गोल, ऐसे घूम जाओ, ठीक है ना, तो शंकु का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। ये मेरा हाथ देखो, ये आधार कहीं पे रहा, ये आधार त्रिज्या बना रहा कि नहीं रहा। ये तो डांस स्टेप सिखा दिया सर आपने हमें एक, ठीक है ना। तो शंकु को सीखने के लिए एक डांस स्टेप ही सही है ना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये घुमाने के चक्कर में आप पिछले क्वेश्चन में घूम के बैठ गए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा शंकु होता है। अब इस शंकु में जो एक कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, इसको बोलते हैं बेटे यहाँ पर तिरछी लंबाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। और जो ये सीधी रेखा होती है, जो ये लंब होता है समकोण त्रिभुज का, इसको बोलते हैं बेटे शंकु की ऊंचाई। ये बनती है शंकु की ऊंचाई। और जो ये केंद्र से, इस केंद्र से जो आधार होता है समकोण त्रिभुज का, ये आधार क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है त्रिज्या। इस त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, तिर्यक है ना, तिरछी ऊंचाई को हम l से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। तो ये आपका शंकु हुआ। शंकु की परिभाषा भी 2016 के पेपर में लिखने को आई हुई थी। तो आप क्या लिखोगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के परिते घुमाने पर निर्मित आकृति को शंकु कहते हैं। अब मैं रिपीट करता हूं दोबारा से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के परिते घुमाने पर, ये हो गया। अब ये हो गया, मान लो यहाँ पे पॉइंट, ऐसा समझो ये ऊंचाई और ये ऐसे और ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो शंकु का निर्माण होगा। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के परिते घुमाने पर निर्मित आकृति को शंकु कहते हैं। आइए इसके कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। सबसे पहला इसका फॉर्मूला है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को हम L से लिखते हैं। ये बराबर किसके होता है बेटे, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कहाँ से आया जी, इसको समझो, पूरा बेस समझाता हूँ इसका भी। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज था भाई, ठीक है, समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें ये क्या हो गया आपका h, ये क्या हो गया r, और इसका नाम मैं क्या बोल रहा हूँ, l बोल रहा हूँ। इसको नाम दे लिया मैंने समकोण त्रिभुज को ABC। तो क्या कहोगे बेटे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कर्ण क्या है बेटे L का स्क्वायर, लंब क्या है H का स्क्वायर, और आधार क्या है R का स्क्वायर। अगर मैं इधर से ये स्क्वायर हटाना चाहूँ तो दोनों और क्या करूँगा बेटे, वर्गमूल करने पर, दोनों और का वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल लूँगा, इधर इस सारे का वर्गमूल लूँगा। तो देखो यहाँ पर L का तो क्या बन गया बेटे, पेयर बना हुआ है, L का पेयर बना हुआ है, तो यहाँ से क्या बचेगा, L बच जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका H स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तरह से प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूफ इसका कि ये जो मेरा तिरछी ऊंचाई होती है कैसे प्राप्त करते हैं, ऐसे प्राप्त की जाती है तिरछी ऊंचाई इसकी। सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कहता है बेटा इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल, यानी तिरछी ऊंचाई। एक फॉर्मूला इसका ये होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर जमा एल स्क्वायर, यानी इस एल स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ पर बस। दूसरा फॉर्मूला ये है। मेन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, यही अप्लाई होगा। तीसरी चीज क्या होती है बेटा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या कहता है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ में आता है बेटे इसका वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल प्लस जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो, इधर भी पाई आर स्क्वायर है, इधर भी, इधर पाई आर है और इधर क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, एक क्या कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर। आर और आर स्क्वायर में से क्या कॉमन आएगा, जब हम किसी दो पदों में से कोई चीज कॉमन ले रहे होते हैं, सेम चीज, तो जिस की वैल्यू छोटी होती है वो चीज कॉमन ले ली जाती है। यहाँ पर r की पावर 1 है, यहाँ पे r की पावर 2 है, कॉमन लेना है तो क्या कॉमन आएगा, केवल और केवल r की पावर जहाँ 1 है, यानी ये कॉमन आ जाएगा। और जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, पाई आर एल में से मैंने क्या कॉमन लिया, पाई आर कॉमन लिया, उस चीज़ से भाग कर देते हैं। यहाँ भी मैंने पाई आर स्क्वायर में क्या कॉमन लिया बेटे, पाई आर कॉमन लिया। तो देखो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर स्क्वायर से एक आर से आर स्क्वायर कटा तो 1 आर बच गया यहाँ पे। तो क्या बचा, पाई आर एल प्लस आर। इसकी इकाई क्या होगी बेटे, इसकी इकाई हो जाएगी इकाई स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर। सही है, यहाँ पे भी इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इकाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो भी इकाई में हम इसको माप रहे हैं उसका स्क्वायर लगाएंगे। इसकी इकाई क्या होगी तिर्यक की, इसकी इकाई होगी बेटे केवल और केवल इकाई, यानी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी होगा ऐसे इकाई में लिखेंगे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हुआ पाई आर एल प्लस आर। थर्ड है इसका बेटे आयतन। इसका आयतन होता है 1/3 गुना बेलन का आयतन। ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है। जो शंकु होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कैसे होता है ये बात समझो। ये मेरा एक शंकु है, बेलन है, सॉरी, ये हमारा एक बेलन हुआ, ये इसका केंद्र हुआ। इस बेलन से मैंने शंकु काटा, ठीक है ना, इस बेलन से शंकु निकाला। तो ये जो दो पार्ट कटे, देखो ये जो दो पार्ट कट गए, ये यहां से मैंने दो पार्ट काट लिए और एक पार्ट रखा अपने पास में। जो एक पार्ट रखा वो ही शंकु है, यानी हमने मान लिया कि 3 पार्ट थे। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये 3 पार्ट शंकुओं के हो गए, नहीं हो गए। इन 3 पार्ट में से मैंने कितना रखा, 1 पार्ट, तो 1/3, 1/3 बेलन का आयतन। भाई इतना चीज तो मैंने हटा दी ना, यहाँ से ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो देखो शंकु बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया। यानी मैंने 2 हिस्से हटा दिए, कौन सा हिस्सा रखा, 1 रखा, तो 1 ऊपर 3 नीचे। कोई भी फ्रैक्शन जो होती है, भिन्न होती है, वो क्या बताती है, भिन्न। हमें भिन्न यही बताती है कि जैसे a/b है, ये तो ये बताती है कुल मान, और ये बताती है परिमाण, यानी रिजल्ट वैल्यू। क्या बताती है बेटा, रिजल्ट वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू बताती है। ठीक है ना, कि कितना आप रख रहे हैं, कितनी चीजें आप ले रहे हैं, वो ये डिनोट करती है फ्रैक्शन। तो ये सारे हमारे फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 में रह गया 1/3 इंटू बेलन का जो आयतन था वो था पाई आर स्क्वायर एच। आयतन को v से डिनोट कर लो, ठीक है ना। टोटल वक्र पृष्ठ को ts से, टोटल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं बेटा ts से। वक्र पृष्ठ को शॉर्टकट में हम cs से बोल देते हैं, cs से।
कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, इनको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, TS से शॉर्टकट में याद रखने के लिए, CS से शॉर्टकट में याद रखने के लिए, V फॉर वॉल्यूम याद रखने के लिए, पेपर में भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो आइए अब मैं इस टाइप के शंकु का मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से सिखा दिया है। अब मैं शंकु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लूंगा, 1 बाय 1 सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको शंकु के यहाँ पे कराऊंगा ऑनलाइन शिक्षण में। और मेरी प्राथमिकता है कि समय से आपका सिलेबस पूरा हो और समय से सारे आपके डाउट पूरे हो और आने वाले आपके मैथ के एग्जामिनेशन में आप 25 में से 25 स्कोर करके आए। आइए बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट टाइप जो हमारा क्वेश्चन है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 कहता है किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बड़ी आसानी से इसको हम ज्ञात कर लेंगे। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई है तो इसको सोल्व करने से पहले आप क्या करो, इसका एक डायग्राम बनाओ यहाँ पर बहुत सुंदर सा। ये आपका एक शंकु हुआ, ये क्या हुआ, आधार हुआ इसका बेटे वर्त, ये इसकी क्या हुई, ये वर्त का केंद्र, इस कोने से वर्त के केंद्र पर जो लाइन मिलाई गई ये इसकी ऊंचाई, इस केंद्र से जो यहाँ तक मिलाई गई ये इसकी त्रिज्या r, ये ऊंचाई h और ये क्या होगी, तिरछी ऊंचाई l हो गई। और हमको वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। अब हल करते हैं। दिया है, क्या दिया गया है देखते हैं। तिरछी ऊंचाई L बराबर 21 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या बिल्कुल ऐसे करा रहा हूँ जैसे आपको पेपर में करके आने हैं, डिट्टो ऐसे ही करने हैं, है ना। 8 सेंटीमीटर मैं इनको शॉर्टकट में भी कर सकता था लेकिन नहीं, हमको निकालना क्या है बेटे, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r l। वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू हुई, l की वैल्यू, r की वैल्यू क्या दी हुई है 8, l की वैल्यू क्या दी है 21, 7 ही कम 7, 7 या 21, क्या है हमारे पास 22 × 8 × 3। 22 के साथ में क्या करना है, वही कि 2/2 × 11 × 8 × 3, 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 × 11। अब 11 की गुना कैसे, जो वंस प्लेस पे है 8 ऐसे के ऐसे ही, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लग गया 1, 4 और 1 5, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई में स्क्वायर आएगा, मैंने बेसिक में आपको बताया हुआ है कि जो वक्रपृष्ठ होता है उसकी इकाई स्क्वायर में ली जाती है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, मैं इस पे आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ यहीं पे। हर टाइप पे 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर पहुँच जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, आंसर लगाइए, उनके फोटो लीजिए, भेजिए, हम चेक करेंगे और बताएंगे क्या मिस्टेक अगर कोई है आपकी। ठीक है ना, आप घबराइए नहीं, आपकी हर तरह से सहायता की जाएगी। टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे भी हमारा कार्य चल रहा है, यूट्यूब पे भी कार्य चल रहा है। आपकी हर प्रकार से हम समस्या का समाधान करने के लिए रेडी है। आपका सर्वमुखी विकास हो, इसके लिए हम क्या है बेटा, तत्पर है। आइए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिजिट है, अब मैंने ले लिया बेटे 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या को ऊंचाई हो गई। और जो आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या हमने ले ली यहाँ पर बेटा 5 सेंटीमीटर। कितना ले ली, 5 सेंटीमीटर। तब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
इस बार सवाल में क्या दिया गया है, ये तिर्यक ऊंचाई बराबर दिया है आपको 42 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या बराबर आपको आधार की त्रिज्या बराबर दिया है बेटे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको रफ कर देते हैं। एल बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा गया है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 42। 7 × 7 7 छंग 42। क्या बचा 5 × 6 5 छंग 30, 2 × 11 22 को लिख सकते हैं 2 × 11 30 दूनी 60 × 11 11 छिक 66 0 की 0 ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है कंसेप्ट का। आपको ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट का, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया ये टाइप क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ था। इस टाइप पे क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है वक्रपृष्ठ के बारे में। जो इससे पहला क्वेश्चन था मैंने जो लिखा था यहाँ बोर्ड पर, वो आपका 2016 का क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप नंबर 2। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई इस बार दे दी उन्होंने बेटा तिरछी ऊंचाई बराबर दे दिया इन्होंने यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या बराबर दे दिया बेटा 10 सेंटीमीटर। शंकु का इस बार यहाँ पे सेकंड टाइप में पूछा गया है संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोबारा से हल करते हुए पहले अपना शंकु का चित्र बना लेते हैं। ये हमारी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, ये आधार की त्रिज्या हो गई। सवाल में क्या दिया गया है, हल में लिखते हैं। दिया है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है बेटे, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ऐसे लिख सकते हैं शंकु के आधार की, शंकु के आधार की त्रिज्या इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई इंटू आर की वैल्यू क्या दी है 10, एल की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, एल की वैल्यू दी गई है आपको तिरछी ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना 10। तो यहाँ से आ गया पाई इंटू 10 इंटू ये कितना आ गया आपका 24 24 गुना 10 कितना होता है 240 पाई, 240 पाई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं पेपर में, नो प्रॉब्लम कि आप यहाँ पर पाई की वैल्यू रखो 22/7। आपने एक वीडियो में ऐसे पूछा था कि पाई की वैल्यू रखनी आवश्यक है कि नहीं है। मेरे लाल बाल गोपाल, पाई की वैल्यू रखना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना, आप पाई की वैल्यू ना रख के आप यहाँ पर भी आंसर रख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि पुट पाई बराबर 22/7, ये चीज़ अगर नहीं लिखी तो नहीं रखने की आवश्यकता है, यहीं पे आंसर छोड़ दो। या पाई बराबर नहीं कहा 1.3, अगर सवाल के बाद में ये ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप वैल्यू यहीं पर छोड़ दोगे। अगर उसने सवाल के बाद में ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे रख के दे दी, ऐसे रख के दे दी, तो आपको फिर यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी कि 22/7 और यहाँ से आगे आपको क्वेश्चन सोल्व करके आंसर पूरा पॉइंट में ही निकालना होगा। क्लियर है ये बात आपको? यहीं पर ये डाउट मैंने आपका यहीं पर कंप्लीट कर दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, आपने डाउट रखो तो सही। इस पर हम एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं मिटाना था। इस बार आपको बेटे शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है इसके बराबर दे दिया आपको यहाँ पर कितना 56 सेंटीमीटर दे दिया।
और जो आधार की त्रिज्या है तो ये हमारा इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है टाइप 2 पर। इसमें क्या दिया गया है, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये दिया गया है 56 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया गया है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका संपूर्ण वक्र प्रस्थ इसने पूछा हुआ है। तो आइए इसका हल कर लेते हैं बेटा। दिया है क्या दिया है बेटा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होता है, ये हो गया 56 सेंटीमीटर, एल बराबर, ठीक है ना। शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। आज पूरा प्रयास किया जाएगा कि आराम से पढ़ाया जाए। जिनकी शिकायत थी कि थोड़ा तेज पढ़ाते हैं, है ना, तो बिल्कुल रिलैक्स करके पढ़ाया जाएगा आज। तो क्या पूछा है, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, यह हम नहीं रखते पाई की वैल्यू क्योंकि दी नहीं हुई है। अगर दी होगी तो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे। पाई रख देता हूँ। आर बराबर कितना दिया गया है 5, एल बराबर कितना दिया गया है बेटा 56, और प्लस आर बराबर कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो ये आ गया आपके पास में 5 इंटू कितना हो गया 61 की गुणा करोगे 5 × 5 और 6 × 5 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू दी गई होगी तो आप पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई तो 22/7 रख लेना। अगर पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है तो 3.14 रख के मल्टीप्लाई होगी, फिर 22/7 रखना नहीं है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं टाइप 3 को। किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं क्वेश्चन को। सपोज ये हमारा एक शंकु है, यहाँ पर ये ऊंचाई है, ये आधार की त्रिज्या आर बराबर सवाल में दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा शंकु है, इसके बारे में दिया गया है। हल करते हैं इसको। दिया है, सबसे पहले लिखते हैं, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 गुना, पाई की वैल्यू दी नहीं गई है तो पाई ऐसे छोड़ देते हैं। वहाँ मैंने आपको पाई का कंसेप्ट बता दिया पिछले उसमें। तो r बराबर कितना है 3 का स्क्वायर, h बराबर कितना बेटा 14, तो ये हुआ 1/3 गुना पाई गुना 3 गुना 3 गुना 14। ये 3 से 3 कट गया यहाँ पर, तो कितना आया हमारे पास में 14 × 14, 14 में 28, 14 42 पाई। खाली ये लिखोगे तो गलत, सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे तो आंसर क्या हो गया
सही हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को सवाल? ये यहीं पे आ गया। मैं आपको विदाउट पाई के साथ भी आंसर दिखाता हूँ यहाँ पर। 1/3 22/7 गुना 3 गुना 3 गुना 14। ठीक है ना, ये सेकंड तरीका है। 3 से 3 कटा, 7 से 14 कटा 2 बार, क्या बचा? 22 गुना 3 गुना 2, 3 दूनी 6 है ना, और 6 दूनी 12 गुना 11, कितना आ गया बेटा? 132 सेंटीमीटर क्यूब। कोई सा ही आंसर आप लिखो, दोनों ही सही है। ये दोनों निकालने में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये भी आंसर दे सकता है, इस फॉर्म में दे सकता है, तो दोनों तरीके से हमें निकालने आने चाहिए। आइए अब इसी क्वेश्चन पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार ऊंचाई इसने चेंज कर दी है। ऊंचाई बराबर दिया गया है 56 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की जो त्रिज्या दी गई है, आधार की त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। कितना दी गई है? 21 सेंटीमीटर। तब आपको क्या करना है? शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो जो हमारा आवश्यक चीज़ है उसको मिटो लेते हैं यहाँ पर। इस बार ऊंचाई दी गई है बेटा 56 सेंटीमीटर और आधार की जो त्रिज्या है वो दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई बराबर 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, पाई इंटू 21 गुणा 21, या डायरेक्ट नहीं रखते, 21 का स्क्वायर, h बराबर कितना? 56, 1/3 गुणा पाई 21 गुणा 21 गुणा 56, 7 से कटा, 3 से कटा 7 बार, क्या आया बेटे? पाई इंटू 7 गुना 21 गुना 56। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही कम 7, 7 दूनी 14 गुना 56। ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, देखो 147 मल्टीप्लाई 56, 7 छंग 42 का 2 का हासिल लगे 4, 7 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया बेटे आपका? 6 चौक 24 और 4 28, हासिल लगा कितना? 2, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है ना। 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लग गया 3, 5 चौक 20 और 3 23, हासिल लग गया बेटे 2, 5 कम 5 और 2 7। इनको ऐड करना है, 2 का 2, 8 और 5 13 का 3 का हासिल लग गया 1। ये कितना लिखा था? हाँ 3 है बेटा, ये 3 है ये। 8 और 3 11, 11 और 1 कितना? 12 का 2 का हासिल लग गया 1 और ये 8। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 8332 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी आ सकती है। ठीक है। ये इसके मैंने आपको 2 टाइप कराए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसमें दिया गया है किसी शंकु का वक्र पृष्ठ 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा तिरछी ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षण में। ठीक है। ये आपका यहाँ पर इस बार थोड़ा कुछ अलग अलग वैल्यू दी गई है, देखते हैं क्या। तिरछी ऊंचाई बराबर दिया गया है बेटे, एल बराबर दिया गया है आपका 4, आधार की त्रिज्या बराबर क्वेश्चन मार्क पता करना है, और इस पूरे शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले दिया है, लिखेंगे बेटे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर
कितना होता है शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या दिया गया है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। क्या फॉर्मूला होता है इसके वक्र पृष्ठ का पाई आर एल इज इक्वल टू, दूसरी चीज़ भी दी गई लिख लेते हैं, एल बराबर यानी तिरछी ऊंचाई बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार क्या वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल बराबर कितना 16 पाई दिया हुआ है। ठीक है, पाई से तो पाई कट गया, आर इंटू एल बराबर कितना बचा 16, एल की वैल्यू कितनी दी गई है 4, आर गुणा 4 बराबर 16, यहाँ से भाग में चला जाएगा तो आर बराबर क्या 16/4, तो आर बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आपको? वेरी गुड। इसी के साथ में आइए इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये थोड़ा आसान टाइप क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा सा भारी क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो दिया गया है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसकी तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई बराबर दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब आपको क्वेश्चन में आधार की त्रिज्या निकालनी है। यहाँ पर एल बराबर आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये आपको निकालनी है। इसका वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार चित्र जरूर बनाना है आपको, सॉल्यूशन में उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, एक इंटेलिजेंट आंसर बनता है, उस पर आपके जो एग्जामिनर आते हैं उस पर इंप्रेशन पड़ता है आपकी कॉपी को चेक करने का, ठीक है ना। ये ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ मेरा एक यूट्यूब पर भी चैनल चल रहा है जो हो गया आपका विबग्योर स्टडी, तो आप इसको भी एक बार जाकर सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर भी मैं मैथ से रिलेटेड सारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझाता हूँ, छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक यहाँ पर मैं सब चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको भी एक बार सर्च करें। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ ये बराबर दिया पाई आर एल बराबर कितना 147, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू कितना होता है बेटे 22/7 होता है, इंटू आर इज इक्वल टू हमें पता करना है, एल इज इक्वल टू कितना दिया गया है 7 इज इक्वल टू 147, ठीक है, ये आ गया 147। अब मैं इसको पहले एक अच्छा आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। अगर आप ये सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन आता है तो कैसे, पाई की वैल्यू ना रखो, आर इंटू एल की वैल्यू 7 रखा, 147 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये 7 से, चलो इसे पूरा ही रख लेते हैं, ये 22/7 गुना आर गुना 7 बराबर 147, 7 से 7 कट गया, तो आर बराबर आर गुना 22 इधर बच गया, बराबर कितना 147, ठीक है, आर बराबर कितना 147/22। अब इसको आप क्या करना है 22 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, 22 से डिवाइड करके इसका जो आएगा, देखो मैंने क्या किया है, पाई आर एल बराबर 147, पाई आर एल इंटू 7 बराबर 147, यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दी 22/7 गुना आर गुना 7 बराबर इतना, ये 7 से 7 कट गया, ये 22 गुना आर बराबर 147, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, और 22 से 147 कटकर आपका बचेगा 6.68, कितना बचेगा बेटे 6.68 क्या सेंटीमीटर। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या आया 6.68, ठीक है, सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे लिखा है तो आंसर गलत हो जाएगा, आपको इसके साथ में इसकी इकाई लिखनी है सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप पर भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्या किया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है उसमें। किसी शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है बेटा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा आधार की त्रिज्या बराबर दिया गया है कितना 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु
की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। ये तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक क्या होता है बेटे? तिरछी ऊंचाई होता है। इस तिरछी ऊंचाई के लिए कभी कभी सब तिर्यक आ जाता है, लिखा हुआ है ना, तिर्यक ऊंचाई। तो क्या दिया गया है? शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ दिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार की त्रिज्या बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो आप क्या करेंगे बेटे? प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या? संपूर्ण वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर बराबर कितना दिया गया है? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, आर की वैल्यू 4 दी गई है, यहाँ पर पुट कर लो आप बेटा। 22/7 गुणा 4 जमा एल जमा 4 बराबर कितना? 77। ठीक है, अब ये 7 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये L प्लस 4 तो इधर बच जाएगा। जो इधर भाग में है यानी जो इधर हर में है वो बराबर के इधर मल्टीप्लाई में, और जो यहाँ पर अंश में है वो बराबर के इधर भाग में यानी हर में चले जाएंगे। जैसे 77 गुना 7, ये 4 और 22, 4 जमा L प्लस 4 के क्या है? गुना में है, तो ये भाग में जाएंगे। 22 गुना 4। ठीक है, तो ये क्या घटा बेटे? 11 से कटा 2 बार, ये 11 से कटा 7 बार, तो L प्लस 4 बराबर कितना आ गया? 7 49 और 4 दूनी 8। ठीक है, इससे आगे का सॉल्यूशन आप इधर देख सकते हैं। अब क्या करना है? L प्लस 4 बराबर मिला 49/8। ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत ध्यान से। ये प्लस में है इधर, बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 49/8 माइनस 4। ठीक है, अब इसके बटे 1 मान के 8 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम किसका लेना हमें? 8 का और 1 का, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो क्या करना है? 8 ऐसे रखना है। 8 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है? 1 बार, तो 49 की गुणा 1 से कर दी, माइनस 1 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है? 8 बार, तो क्या करा? 4 की गुणा 8 से कर दी। ठीक है, 49 का 49, 8 चौक 32 बटे कितना बेटा? 8। तो L बराबर कितना आ गया? कितना बचा देखो? 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 1 और बटे में कितना? 8। इसको पॉइंट में रखोगे, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2.124 क्या? सेंटीमीटर। तो L बराबर आपके पास आया 2.125 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही आपका इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया ये सवाल? यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, ये L नहीं दिया हुआ यहाँ पर, हमें R बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ये L तो इसने हमसे क्वेश्चन मार्क किया है। बेटा हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा शंकु का, बिल्कुल शंकु से जो आपको डर लगता था उससे वो एकदम बाहर हो जाएगा आपसे। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। आई थिंक ये टाइप नंबर 4 ही था हमारा, ये मैं टाइप बदलना भूल गया आपका। ये टाइप नंबर 5 है शायद, 5। ठीक है ना, टाइप नंबर 5 पे आ गए हम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 6 की ओर। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 में दिया गया है किसी शंकु का आयतन, किसी शंकु का आयतन 88 सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब तथा ऊंचाई
ऊंचाई बराबर क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। करते हैं तो चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ गया, टाइप नंबर 6 हमारा। ठीक है, क्या दिया गया है आप देखो, ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, क्या दिया गया है। तब तक मैं आपका रफ कर देता हूँ, मिटार देते हैं बच्चा इसको, है ना, मिटार देते हैं इसको। आपने सोल्व कर लिया होगा, इसको भी मिटार देते हैं, मिटार देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है शंकु का आयतन, इस पूरे शंकु का आयतन दिया गया है 88 सेंटीमीटर क्यूब, और जो इसकी ऊंचाई है, इस बार ना त्रिज्या दी गई, त्रिज्या इसने पूछी है क्वेश्चन मार्क, और जो ये ऊंचाई है हमारी, ये यहाँ से लेके जो मेरी ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया गया है 88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या दी गई है बेटा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार क्या बेटे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है, बराबर दिया गया है इसमें 88 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 88। ठीक है, समझ में आया सभी को यहाँ तक की बात। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, 1/3 22/7 गुना आर गुना एच बराबर, तो हमें फाइंड आउट करना है, आर बराबर दिया गया है आपको कितना बेटे 4, यानी 4 का स्क्वायर बराबर कितना 88। ठीक है, बहुत बढ़िया। 22 से ये कटा कितनी बार बेटे 4, 22 से कटा 22 दूनी 44, 22 चौक 88। ठीक है ना, 4 बार कट गया, तो ये बचा 1/3 गुना 4 गुना 4 गुना एच और बटे में 7 बराबर 4, ये 4 से एक 4 भी कट गया। ठीक है, तो एच बराबर यहाँ से आपको क्या मिला, h बराबर मिला 7 या 21, इधर चला गया और 4 ऐसे बचा। ठीक है ना, 4 ये ऐसे, अरे नहीं नहीं, सवाल ऐसे नहीं करना भाई, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है आपको। ठीक है ना, तो ऊंचाई की वैल्यू रखनी है 1/3 22/7 गुना आर का स्क्वायर, ऊंचाई बराबर 4 बराबर कितना बेटे बराबर 28। ठीक है ना, जल्दबाजी में कुछ भी हो जाता है। 1/3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर, ये 4 से कट गया कितनी बार बेटे, ये 4 से कट गया 22 बार, बराबर कितना बचा 22। 22 से ये 22 कट गया बेटे हमारे पास में, आर स्क्वायर बराबर कितना आया हमारे पास में, आर स्क्वायर बराबर आया √21 आ गया। ठीक है ना, आर बराबर कितना आया 21 आया, 7 या 21। अब ये आपको तो खाली आर का मान निकालना था, ये किसका है, आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो आप दोनों ओर क्या करोगे बेटे, वर्ग, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, इधर का वर्गमूल लिया, इधर का भी वर्गमूल लोगे, तो ये इससे स्क्वायर से ये कट गया, तो आर बराबर आपका क्या आंसर आ गया बेटे, आर बराबर आ गया आपका √21 सेंटीमीटर। इस तरह भी आंसर आपका आ सकता है, रूट में आंसर आ सकता है, 100% आंसर रूट में आएगा। इससे ज़्यादा क्या कर रखा होगा इसने रूट की वैल्यू खोल रखी होगी यहाँ पे। ठीक है ना, रूट की वैल्यू खोलना सिखा देता हूँ, 1 मिनट का काम है आप मेरे लिए, ध्यान से सीखेंगे रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। √21 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो बेटा, 21 को यहाँ पे रखो, ठीक है ना, इसका पेयर बना लो, रूट में पेयर बनते हैं, और एक ऐसी वैल्यू का पढ़ा, एक ऐसा स्क्वायर पढ़ो जो 21 से कम हो, तो बेटे 4 का होता है, तो 4 ही यहाँ पर लिखोगे, तो कितना आ जाएगा बेटे 4 चौक 16। ठीक है, घटा के कितना बचा आपके पास में, यहाँ पर 5 बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर 4 लिखा दो, इस 4 में ये 4 ही जुड़ेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। अब 8 की वैल्यू तो 4 5 पे नहीं चल सकती पड़ा,
तो क्या करोगे, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और पेयर उतारोगे, जीरो का पेयर, ठीक है, जीरो का पेयर उतरेगा। अब 8 का टेबल इस पे पढ़ना है कि कितनी बार चलेगी। तो देखो इसकी एक शॉर्टकट है, ये 50 है और 8 का पहाड़ा 50 पे चला के देखो कितनी बार चल रहा। 8 छंग 48 होता है, तो इसे 6 बार चला के देखो, यानी 6 यहाँ पर लिखोगे और 6 यहाँ पर लिखोगे, तो 86 की गुणा 6 से करोगे, 6 छंग 36 का 6 का हाथ से लेगा 3, 8 6 8 48 और 3 51, तो कहीं ना कहीं हम ऊपर पहुंच गए, यानी हमारा 6 बार तो चलेगा नहीं। अब क्या करोगे बेटा, अब 5 टाइम चला के देखोगे। ये तो ऐसे करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन पहाड़ा तेज करना ही पड़ेगा आपको बेटा। ये आ गया 85, 85 गुना 5 से करोगे, देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, एक चीज़ और सिखा देता हूँ, 85 गुना 5 करना है भाई, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसको 80 जमा 5 लिख लो दिमाग में और गुना 5, 8 पंजे 40 यानी 400 तो एक हो गया और 5 बने 25, 25 एक हो गया, तो कितना आ गया 425। ये भी वैदिक तरीका होता है मैथमेटिक्स को करने का। 85 है, 85 को आपने 80 पढ़ा, 80 और 5, 80 गुणा 5 कितना हो गया 400 और 5 बने 25 यानी 425, इसे जोड़ दो। ऐसे ऐसे भी आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया बेटे 425 आ गया। क्या रिमाइंडर बचा, इसको घटाकर पता लगेगा। इधर से कैरी कर लिया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, ठीक है ना। अब फिर से आपने 2 जीरो का पेयर उतार लिया और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, अब देखो यहाँ पर जो बाद की संख्या है वो जुड़ेगी एज इट इज़, तो ये कितना आ जाएगा 90। अब 90 का टेबल यहाँ पर कितनी बार चलेगा वो हमें जानना है। तो देखो 750 पे 90 का टेबल पढ़ के देख लो एक बार कितनी बार में चल रहा है ना। 9 चौक 36 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 9 छिक 63 होता है ना। तो 9 छिक पे चलेगा शायद, 9 सते नहीं 9 सते 63 होता है, ठीक है ना, 9 सते 63 होता है, तो 7 पर चल जाएगा आई थिंक। तो 7 यहाँ पर और 7 यहाँ पर लिखोगे, तो 907 की गुणा 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 7 सती 49 का 9 का हासिल लगे 4, 4 का 4, 7 नम 63, ठीक है ना। तो इतनी बार आ जाएगा। अगर आप इसे 8 बार चलाओगे तो ये वैल्यू इससे ऊपर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आया 6349, ठीक है। आपको 2 डिजिट तक वैल्यू मिलेगी, काफ़ी है, 2 डिजिट तक काफ़ी है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटे आपकी 4.57 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतना बेसिक से बताने वाली चीज़ें किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। केवल और केवल ऑनलाइन शिक्षण ही आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की प्रायिकता रखता है, ठीक है ना। आपको हर एक तरीके से बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जाएगा। ये आपके करने वाले चैप्टर में मुझे बताना था कहीं ना कहीं, तो मैंने यहीं से आपको बता दिया। हर कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़कर पढ़ाया जाता है, फुल डिटेल से आपको बताने का प्रयास किया जाता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑनलाइन शिक्षण एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉज कर दे भाई, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आइए टाइप नंबर 7 को देख लेते हैं। टाइप नंबर 7, मैं बेसिकली इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए कभी भी अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका हल क्वेश्चन का।
बेटे 2 शंकु दिए गए हैं तो 2 आयतन हो गए, 2 आयतन होगी तो उनकी 2 त्रिज्या होगी। तो सवाल को डिटेल से समझाने के लिए मैं 2 अलग चित्र बना लेता हूँ। ऐसे एक शंकु हमें ये दिया गया है जिसकी ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है। एक दूसरा शंकु ये दिया गया है हमें यहाँ पर, ठीक है ना, जिसकी ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी और ये त्रिज्या। मैंने मान लिया ये मेरा क्या है बेटे, पहला शंकु, ये हमारा क्या है, पहला शंकु है, फर्स्ट शंकु, और ये क्या है हमारा बेटा, सेकंड शंकु है। ठीक है, तो पहले शंकु की जो ऊंचाई होगी उसको हम मान लेते हैं वो क्या है, h1, माना हमने ये चीज़। और दूसरे शंकु की जो त्रिज्या होगी बेटे वो क्या होगी, r1 होगी। मतलब पहले शंकु की जो त्रिज्या होगी वो r1 होगी, दूसरे शंकु की जो त्रिज्या होगी वो हमने माना h2 है, ये भी हमने माना, ठीक है ना, और इसकी जो त्रिज्या है बेटे वो क्या है, r2। इस तरह से हमने मान लिया है। इस शंकु का जो आयतन होगा V1 होगा, इस शंकु का जो आयतन होगा वो V2 होगा। क्या होगा, V2 होगा। तो अब ये चीज़ें आपने अगर डायग्राम से दिखा दी ना तो आपको लैंग्वेज नहीं लिखना, कि लैंग्वेज भी लिखनी हो जाती है। माना पहले शंकु की त्रिज्या h1 तथा आधार की त्रिज्या r1 है ना, और शंकु का आयतन V1 है। वह दूसरे शंकु की त्रिज्या r2, आधार उसकी ऊंचाई h2 है और उसका आयतन V2 है। ये चीज़ों से आप बच जाते हो और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन लिख रहे होते हो, एक आंसर दे रहे होते, एक लॉजिकल आंसर दे रहे होते हो, जिससे एग्जामिनर को ये पता लगता है कि हाँ बच्चे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, उसे पता है कि कहाँ त्रिज्या है, कहाँ ऊंचाई है, क्या चीज़ आयतन है। ठीक है ना, ये काफ़ी रिप्रेजेंटेबल चीज़ हो जाती है। अब हम लिखते हैं, हम जानते हैं शंकु का आयतन। शंकु का ऐसे लिखेंगे बेटे, पहले या हम जानते ना करके प्रश्नानुसार, पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन दूसरे शंकु का पाई r2 का स्क्वायर h2। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सही लिख सकता हूँ, v1 अपॉन v2 बराबर 1/3 से 1/3 और पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब r1 का स्क्वायर h1 अपॉन r2 का स्क्वायर h2, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब आपको क्या दिया है वो देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, आयतनों का अनुपात दिया है 2:3। तो आपने मान लिया कि V अनुपात और V2 आपको दिया है कितना बेटे, 2:3। तो आप यहाँ से लिख सकते हो V1 बराबर कितना, 2x, व V2 बराबर कितना, 3x। ठीक है, इसी प्रकार आपको त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1 अनुपात r2 भी दिया है, क्या, 1:2। तो आप r1 कह सकते हो 1x और r2 कह सकते हो बेटा 2x। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू आपको डिटेल हो गई। ये सारे मान समीकरण नंबर 1 में रख दो आप जल्दी से। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चे। ये हो गया हमारा बेटे V1 अपॉन, V1 की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर, 2x, V2 की वैल्यू क्या दी गई है, 3x, R1 की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, देखो R1 की वैल्यू 1x का स्क्वायर यानी 1x का स्क्वायर गुना h1, R2 की वैल्यू क्या दी है, 2x यानी 2x का स्क्वायर गुना h2। इधर x से x कट गया, 2/3 बचा यहाँ पे क्या हो गया बेटे, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू h1। यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और x का स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर इंटू h2। ठीक है, अब ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, क्या बचा बेटे, 2/3 h1 अपॉन 4 h2। ये 4 जो है इधर गुणा में जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ऐसे इधर से इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 4/3 बराबर h1 अपॉन h2, 4 दूनी 8/3 h1 अपॉन h2। तो h1 अनुपात h2 आपसे पूछा गया था, क्या आ गया क्वेश्चन में, 8:3 आ गया।
यही आपका क्या हो जाएगा बेटे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ शांति से। मुझे एक शंकु ये दिया गया, दूसरा शंकु ये दिया गया। इस शंकु की ऊंचाई h1 माना, इस शंकु की ऊंचाई h2 माना। इस शंकु का आयतन क्या दिया गया है बेटे, 2x। हम 2x मानते हैं रेशो को, क्योंकि रेशो एक अधूरी वैल्यू है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, उसके साथ कुछ अचर वैल्यू जरूर गुणा हुई होगी, है ना। चर वैल्यू की गुणा होगी तभी जाके वो कंप्लीट वैल्यू बनती है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने x की मल्टीप्लाई करी यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर क्या दिया गया है, 3, है ना, तो मैं इसको 3x कह रहा हूँ कि कंप्लीट वैल्यू है। इसी तरह से R1 की वैल्यू क्या दी गई है बेटे, 1x, और R2 की वैल्यू क्या दी गई है, 2x दिया हुआ है। तो हमने कहा प्रश्नानुसार पहले शंकु का अनुपात बटे दूसरे शंकु। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है, देखो जैसे लिख रहा है a अनुपात b, तो इसका मतलब होता है a बटा b, यानी अनुपात जो होता है एक तरह की भिन्न ही होती है, एक तरह की भिन्न होती है। तो हमने इसे भिन्न के रूप में लिख लिया, पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। पहले शंकु का आयतन का सूत्र हमें याद है, 1/3 पाई r1 की स्क्वायर h1, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। जो कॉमन चीज़ थी वो यहाँ से क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई, कट गई एक दूसरे से। क्या बचा, इस पहले शंकु के आयतन को मैंने v1 कह दिया, दूसरे शंकु के आयतन को मैंने v2 कह दिया, और यहाँ पर r1 का स्क्वायर h1 बचा, r2 का स्क्वायर h2 बचा। अब सवाल में जो दिया गया है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। मैंने यहाँ भी समझाया आपको क्या दिया गया है, जो दिया गया है वो मैंने यहाँ पर समझाया और उसको यहाँ पर फिल किया। ठीक है ना, v1 की जगह 2x, v2 की जगह 3x, r1 की जगह 1x का स्क्वायर, r2 की जगह 2x का स्क्वायर। ये x से x कट गया, ऊपर नीचे कॉमन चीज़ें कट जाती है, अंश और हर में जो कॉमन वैल्यूज होती है वो कट जाती है, और एक आंसर मिलता है हमें, वन आंसर मिलता है। एक कभी सोचो एक आंसर मिलता है, यानी 1 आंसर मिलता है, आंसर इज 1। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटे, 4, और x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं कि 2x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, या तो 4x लिख देते हैं, ये भी गलत, या बहुत बार क्या लिख देते हैं 2 गुणा एक्स स्क्वायर, ये भी गलत। भाई यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, यानी 2 का भी स्क्वायर है और गुणा x का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ऐसे कंप्लीट समझा करते हैं बातें हम। ठीक है ना, ये दोनों ही वैल्यू का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में यहाँ पे क्या हुआ बेटे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या आंसर आया, 1 आंसर आया। h1/h2 और बटे में 4 ऐसे ही ये 4 आ गया। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं, a/b बराबर c/d। तो इसकी गुना इधर करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, a गुना b बराबर b गुना c। तो मैंने इसका ही यहाँ पर यूज़ किया, बस मुझे h/h2 को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, जो 4 था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गया 2 की। ठीक है, तो ये 2 की मल्टीप्लाई में जाके 8 हो गया, 8/3, और रेशो हमने प्राप्त कर लिया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका 2017 और 2019 में। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पूछा गया है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, है ना, और जब इसको सोल्व करें अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल हेयर टू सोल्व योर प्रॉब्लम। आइए इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन में जो है अब रेशो जो दिया गया है आपको बेटे 4:5, और जो त्रिज्याओं में अनुपात दिया गया है वो दिया गया है बेटे 2:3। तो आपको आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। मैं शॉर्टकट में करके दिखा दूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, शॉर्टकट से करते हैं कि हल करते हैं। हमें v1/v2 का क्या दिया है बेटे, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1/1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2
जो क्वेश्चन ये कर रहा हूँ मैं, है ना, विदाउट लैंग्वेज कर रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज आपको जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताई है इसी तरह से सजाकर सुंदरता के साथ में आपको करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम इसलिए कम ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका पूरा सिलेबस टाइम से पूरा हो जाए। ऑनलाइन शिक्षण की यही खासियत है कि वो समय से पहले आपका सारा सिलेबस पूरा करने की हिम्मत रखता है। तो इस बात को आप समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर जो कॉमन वैल्यूज़ है वो कट जाएगी बेटा, तो क्या आएगा, ये कट गई यहाँ से, v1 अपॉन v2 बराबर कितना, r1 का स्क्वायर h1 और r2 का स्क्वायर h2। क्या दिया है सवाल में उसे देख लेते हैं। दिया है बेटे v1 बराबर कितना दिया है 4x, है ना, और v2 बराबर कितना बेटा 5x, r1 बराबर कितना दिया गया है 2x, ठीक है ना, और r2 बराबर कितना दिया गया है 3x, है ना। ये सभी मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर रखते हैं v का मान, ये आ गया 4x और ये आ गया आपका बेटे 5x, ये आ गया आपका यहाँ पर r1 का मान 2x का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी h1 ऐसे ही, और r2 की वैल्यू 3x का स्क्वायर और h2 ऐसे ही। x से x कट गया, यहाँ पे बचा बेटे 4 अपॉन 5, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2, ठीक है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो इधर क्या बचता है बेटे 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 इंटू h1 अपॉन h2। अभी जो मैं क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा था ना आपको, a अपॉन b बराबर c अपॉन d, इसकी मल्टीप्लाई इसमें यानी a इंटू डी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें b इंटू सी, वो अप्लाई करने का समय आ गया है। अब 9 की मल्टीप्लाई 4 में और इस 4 की मल्टीप्लाई इस 5 में, और h1 h2 को वहीं रहने देते हैं, तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 9 और 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब ये हमारे पास एक भिन्न बन गई। भिन्न का नियम क्या कहता है, अगर अंश और हर में कोई चीज़ कॉमन है तो उसको हमें कैंसिल आउट कर देना चाहिए। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, h1 अपॉन h2 का जो आया बराबर कितना आया 9 अपॉन 5, तो h1 अनुपात h2 बराबर कितना 9 अनुपात 5, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन के जो शंकु के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सबकी PDF आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप बैठ के घर पे आराम से सभी क्वेश्चन को लगाइए। जिन क्वेश्चन में समस्या आती है प्लीज़ आस्क, वी आर हेयर टू हेल्प यू, है ना। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं आज शंकु के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी तरह से है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। ये यहाँ से मिटो देता हूँ और ये यहाँ से मिटो देता हूँ। क्वेश्चन को करना ऐसे ही है। मान लिया दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया भाई। इस बार ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। Sometime I forget to change the type number, so you can manage this। ये टाइप नंबर 8 है बेटा यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। ये टाइप नंबर आपका 8 आ गया है। अगर मैं कभी किसी क्वेश्चन में ये लिखना भूल गया हूँ तो आप खुद से जब नोट्स बना रहे होगे तो इस सीक्वेंस को सीक्वेंस से लिख देना, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। दो शंकुओं का आयतन का अनुपात ऐसे दिया गया है। सेम क्वेश्चन है बेटे, समझते हैं क्या दिया गया है। एक शंकु हमारे पास में ये है, ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या। एक शंकु मेरे पास में ये है, ठीक है ना, ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब दिया गया है आयतनों का अनुपात। माना इसका आयतन क्या है v1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 4x, और इधर v2 बराबर कितना आ जाएगा बेटे 5x आ जाएगा, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात यानी ये इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटे, इसकी ऊंचाई ये है h1,
H1 बराबर क्या, जो पहले वाला रेशो दिया गया है 2x, और ये H2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी त्रिज्या होती है, ये कितना आ जाएगा, H2 बराबर कितना बेटा 3x। ये सब दिया गया है, R1 और R2 का रेशो पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो इसे करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, एक हल्का करने का तरीका कि हम कह दे दिया है, बहुत मेथड है बेटा सवाल को करने के, है ना, जो समझ में आ जाए वो बढ़िया। देखो इसमें दिया गया है V1 बराबर हम लिख देते हैं, कितना दिया है हमें 4x, V2 बराबर हमें दिया है कितना 5x, H1 बराबर कितना दिया है 2x, और H2 बराबर दिया गया है 3x। अब प्रश्नानुसार इस बार मैंने पहले ही लिख दी ये चीज़ें, है ना, इससे पहले सवाल में मैं बीच में लिख रहा था, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसीलिए मैंने जान के की, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में लिखते हैं और कुछ बच्चे पहले लिखते हैं, है ना। तो आप इसे पहले लिख के फिर यहाँ पर प्रश्नानुसार V1/V2 कर सकते हो, या पहले V2 रख के यहाँ इक्वेशन बना के फिर वैल्यू देकर फिर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आने वाला है। तो बेटे प्रश्नानुसार V1/V2, V1 क्या है, पहले शंकु का आयतन, V2 क्या है, दूसरे शंकु का आयतन है ना। तो V1 बराबर आ जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। ओके, जो कॉमन है वो कट जाएगा, है ना, डिवाइड जो हर अंश में और हर में जो कॉमन वैल्यूज़ है वो कट गई, अनकॉमन वैल्यूज़ यहीं पर अभी है। V1 की वैल्यू क्या है 4x, V2 की वैल्यू क्या है 5x, R1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर R1 की वैल्यू ये V है, सॉरी मुझे लगा R है, ठीक है ना। H1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, R1 की कोई वैल्यू तो पूछी गई है ना, R1 की वैल्यू तो हमसे, तो R1 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहा। H1 की वैल्यू क्या दी गई है 2x, और R2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है बेटे, इसमें H2 की वैल्यू दी गई है 3x, ठीक है। इधर x से x कट गया, इधर x से x कट गया, क्या बचा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3। ये वैल्यू इधर रखूं और ये वैल्यू सारी इधर रखूं, बात एक ही है ना। ये बच गया बेटे 2/5। अब इस 3 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी इसमें, और इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा इसमें, और R1 R2 यहीं पे रह जाएंगे हमारे। कैसे, कुछ ऐसे, इसे कहते हैं ब्रजगुणन विधि। R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुना 3 बटे 2 गुना 5, ठीक है ना। ये आ गया हमारा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ से R1/R2, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ये 2 से कटा बेटे कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6/5। थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर आ गया आपके पास 6/5। आपको R1 और R2 का रेशो निकालना है, तो वर्गमूल लेने पर तो आपने इधर का वर्गमूल लिया, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5। बेटे वर्गमूल से कैसे बाहर आती है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मेरे पास में यहाँ लिखा हुआ है R1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल का, R1 का स्क्वायर, इस सारे की पावर कितना बेटा 1/2, तो R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो R1 बराबर कितना बचा बेटे, R1 बराबर बचा R1, ठीक है ना। इसकी पावर अब यहाँ पर 1 बच जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं R1 के स्क्वायर का रूट ले रहा हूँ तो R1 बचेगा, R2 के स्क्वायर का रूट ले रहा हूँ तो R2 बचेगा, इधर क्या बचेगा बेटे √6 अपॉन √5। तो रेशो क्या आया, रेशो आया √6 और √5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है जो 2016 में पूछा गया था, 2016 में इसको पूछा गया था, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करेंगे। आइए इसी क्वेश्चन पे एक टाइप क्वेश्चन और लेते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। कहने का मीन्स ये है leave each moment completely and the future
will take care of itself. So my dear students, fully enjoy the moment and enjoy your life. We'll studying on online शिक्षण। दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात 10:9 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 20:15 है। शंकुओं के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें यही सब चीज़ें दी गई है आपको, ये रफ कर देते हैं, कभी आप उसको ही एज्यूम कर लो। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली समझ लेते हैं कि V1 बराबर आपको क्या दिया गया है 10x, V2 बराबर कितना दिया गया है 9x, है ना। H1 बराबर कितना दिया गया है 20x, H2 बराबर कितना दिया गया है 15x। प्रश्नानुसार यहाँ से आप करोगे बेटे, प्रश्न अनुसार V1/V2 बटे 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया। V1 की वैल्यू कितना दिया गया है 10x, V2 की वैल्यू क्या दी गई है 9x, R1 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। ऐसे ही H1 की वैल्यू दी गई है बेटे 20x और H2 की वैल्यू दी गई है आपको बेटे 15x। इधर x से x कट गया, इधर भी x से x कट गया। ठीक है ना। अब हमें क्या करेंगे बेटे R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है यहाँ से 15 गुना में जाएगा 10 के, यहाँ से 20 गुना में जाएगा 9 के, तो 10 × 15 10 गुणा 15 और 9 गुणा 10। अब जो ऊपर नीचे कॉमन है उनको काट दो, 10 × 10 10 दूनी 20, 3 से काटा बेटे 3 बार, 3 से काटा कितनी बार 5 बार, तो आपके पास में आया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। इससे आगे क्या बचा आपके पास में 5/2। आज का आपका होमवर्क है कि इससे आगे इसका आंसर क्या आएगा R1/R2 क्या आएगा, है ना। आप पिछले क्वेश्चन को समझते हुए जो बेसिक बताया था उसको करें यहाँ से और आंसर टाइप करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है ना, ये बताना है इससे आगे आपका क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। आइए टाइप नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 9 बहुत ही अच्छे से मैं आपको आशंकु पढ़ा रहा हूँ। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम थी वो सभी यहाँ पर सोल्व आउट होती नज़र आ रही है ना। तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं, डटे रहने का है, पढ़ने का है। और इसी के साथ में टाइप नंबर 9 को देखते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल करते हैं बेटा। इसमें दिया गया है शंकु का परिमाप। देखो शंकु का परिमाप क्या होता है बेटे। शंकु का जो आधार होता है वो सर्किल होता है। शंकु का जो आधार होता है वो सर्किल होता है। ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या है। जो आधार होता है वो क्या होता है बेटे, वर्त होता है। शंकु का जो आधार होता है वर्त, और इस वर्त का जो परिमाप होता है, वर्त का जो परिमाप होता है वो बराबर होता है वर्त की परिधि के
और वर्ग की परिधि का जो सूत्र होता है बेटे वो होता है 2πr। ये है इसका कंसेप्ट इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन यहाँ पर कराना इसलिए ज़रूरी था कि आप सोचते कि परिमाप क्या होता है शंकु में। परिमाप तो हमने आयत का पढ़ा, परिमाप तो हमने वर्ग का पढ़ा, शंकु में कहाँ से परिमाप आया? बेटे शंकु का जो परिमाप होता है वो उसके आधार की परिधि होती है। आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पर दिया गया है सवाल में बेटा, आपके दिया है आधार की परिधि, है ना। आधार की परिमाप बराबर दिया गया है, परिमाप बराबर दिया गया है 66 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र हो जाएगा बेटे 2πr बराबर कितना? 66 सेंटीमीटर। 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 66। यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से आप क्या की वैल्यू निकालेंगे बेटा? यहाँ से आप r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा 66 गुणा 7/2 गुना 22। 22 तिया 66, ठीक है। तो r बराबर आ गया 7 तिया 21/2 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हमें पता लग गई। सवाल में ही दिया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई दी है बेटे। शंकु की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा आपका? क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? प्रश्नानुसार शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को इधर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21/7 गुना 21/7। r का स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 बार होनी, यानी 21 गुणा 7/21 गुणा 7, 21/2 सॉरी 21/2 21/2। और ऊंचाई कितना दिया गया है बेटा? 8 सेंटीमीटर। 2 से कटा 4 बार, फिर 2 से कटा 2 बार, तो हमारे, और 3 से कटा कितनी बार बेटे? 7 बार, और 7 से कटा 7, तो हमारे पास आया 22 गुना 21 गुना 2, है ना। तो 22 को तोड़ लेते हैं, 2 गुना 11 गुना 21 दूनी कितना बेटा? 42, ठीक है ना। 42 दूनी कितना होता है? 84, 84 गुना 11। और ये मल्टीप्लाई मैंने बार बार कराई है आपको। क्यों कराई है मैंने मल्टीप्लाई? क्योंकि मुझे मालूम था कि 11 हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने 11 की आपको एक इजी कैलकुलेशन सिखाई हुई है, और हर बार आपको भी ऐसे ही करना है ना। ये 4 हुआ, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लग गया 1, और 8 और 1 9, 924 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका आंसर आ गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको अच्छे से। इस सवाल में दिया गया था शंकु का परिमाप। शंकु का परिमाप क्या होता है दोबारा बताता हूँ। ये शंकु है और ये इसका है बेटे आधार, ठीक है ना। किसी शंकु का आधार क्या होता है? किसी शंकु का आधार आपका क्या होता है बेटे? एक वर्त होता है। क्या होता है? एक वर्त। और एक वर्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? उस वर्त की परिधि होती है। और वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। तो इसमें परिमाप बराबर 66 सेंटीमीटर दिया गया था, तो 2πr बराबर 66 सेंटीमीटर। इधर 2 की ऐसे का ऐसा ही, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r बराबर 66, है ना। ये 7 इधर से गुणा में आ गया और 2 गुणा 22 इधर भाग में चला गया। 22 तिया 66, 7 तिया 21 और 2 बटे में ऐसा ही। ये हमारे पास त्रिज्या आ गई शंकु की। और आगे शंकु में दिया गया है बेटे शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 πr स्क्वायर h। इसमें मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पर। इसे आयतन बराबर v बराबर रख सकते हैं हम ऐसे कि v बराबर हम निकाल रहे हैं, है ना। 1/3 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2 गुणा 8, 2 दूनी 4, 4 से 8 कटा 2 बार, 3 से 7 कटा, 3 से 21 कटा 7 बार और 7 से 7 कटा 1 बार। तो क्या बचा? 22 गुना 21 गुना 2 बच गया ऊपर। 21 दूनी 42 और 22 को तोड़ लिया 2 गुना 7, 42 दूनी 84 गुना 11, 4 ऐसे कैसा ही, 4 और 8 12 का 2 का हासिल लेगा 1 और 1 8 और 1 9, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका आंसर आ गया है, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बेटे, शंकु की ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात 2:3 है तथा शंकु का आयतन शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं बेटे, हम हल करते हैं इसको। इसमें हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं बेटे, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 2x, शंकु का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 3x। शंकु का व्यास कितना है तो बेटे शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या बेटे देखो, शंकु का आधार होता है वर्त का ये है पूरा व्यास, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है हमें 3x। इस 3x यानी d की वैल्यू दी है 3x, और जब मैंने वर्त बताया था तो वर्त में बताया था त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3x/2। क्या आ जाएगा बेटे, 3x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या बराबर r बराबर क्या हो जाएगा भाई, d/2। ये d की वैल्यू थी, ये h की वैल्यू है, ये आ जाएगा 3x/2। अब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन दिया हुआ है हमें, है ना, शंकु का आयतन बराबर 1078। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h बराबर 1078। ठीक है ना, ये आ गया 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या दी हुई है बेटे, r की वैल्यू हमारे पास ये आई 3x/2 का स्क्वायर, गुना h की वैल्यू क्या दी गई है बेटा 2x बराबर कितना 1078। ठीक है, आप देखो इसे खोल लेते हैं, 1/3 22/7 गुणा कितना बेटे 3 गुणा 3 और x का स्क्वायर, ऐसे ही बटे में 2 गुणा 2 और गुना कितना बेटे 2x। 1 2 से तो 1 2 कट गया, 1 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये कट गया 11 बार। ठीक है ना, और बराबर में कितना आ गया 1078। एक्स स्क्वायर तो ये रहा और एक्स ये रहा, एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर गुना एक्स हो जाता है, पावर जुड़ जाती है ना, अगर आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा बेटे, एक्स की पावर 3 गुना 11 गुना 3 बराबर 1078। ये दोनों चीज़ आएगी भाग में, तो x की पावर 3 बराबर आ जाएगा 1078, है ना, डिवाइड बाई 11 गुणा 3। ठीक है, अब इसे बेटे 11 से काट के देख लेते हैं हम, तो x की पावर 3 बराबर आ जाएगा बेटे यहाँ से 3 4 3। ठीक है ना, ये आ जाएगा, मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको कैसे बेटे। 3 से काटा आपने से, 3 से काटा कितनी बार, ये 3 टाइम, कितना बच गया 1, 3 से काटा 5 टाइम। ठीक है, x बराबर इतना आ जाएगा, तो ये क्या करोगे बेटे, घनमूल लेने पर, क्या लेने पर बेटे, घनमूल लेने पर।
ठीक है ना। तो x का घनमूल लोगे बेटे, यहाँ पे x की पावर 3 का 3 और यहाँ आ जाएगा 343, ठीक है ना। तो ये इसके क्यूब से ये घनमूल कट जाएगा तो x बचेगा, क्यों बचा ऐसा समझ लेते हैं हम। x की पावर 3 का मतलब हो गया बेटे 1/3 और यहाँ पर ये 343 किसका होता है बेटे, 7 या 21 किसका होता है, 343 जो आपका क्यूब होता है किसका होता है, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से आप टाइप करके बताइए 343 किस चीज़ का होता है। जो 343 आपका होता है बेटे, ये 3 से कटा 3 बार तो ये x बच गया, और ये 343 का आपको निकालना है अब क्यूब। 343 किस चीज़ का होता है, ये निकालना होगा क्यूब बेटे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 343, स्टॉप करते हैं। तो बेटे 7 जो आपका 343 कैसा आएगा देखो, है ना, ये 7 × 7 × 7, 7 7 49, 49 7 कितना होता है बेटे 343। तो यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा, ये x की पावर 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 पावर से ये पूरा पूरा घनमूल कट गया आपका, और 7 पावर क्या बचा बेटे 7। तो x बराबर आ गया आपके पास में 7। आपको क्या पता करना था, शंकु की ऊंचाई पता करनी थी, ठीक है ना। ये आपको पता करना था यहाँ पर शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई बराबर कितना माना, शंकु की ऊंचाई बराबर बेटे 2x, तो 2 गुना कितना 7, तो कितना आ गया बेटे ये पे 14 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या पता करनी है हमें, तो शंकु की त्रिज्या बराबर कितना माना हुआ है बेटे हमने 3x/2। कितना आया बेटे, x बराबर कितना आया हमारे पास 3 × 7/2, तो कितना आ गया 7 या 21/2। कितना आ गया 7 या 21/2। 7 या 21/2 का मतलब हो गया बेटे 10.5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ में सभी बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ ठोको लाइक, ठीक है ना। और ये शंकु का जो चैप्टर है आपका यहीं पर समाप्त होता है। शंकु के चैप्टर में मैंने आपको 10 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। आई होप कि इन्हीं में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे अच्छे से नोट्स बनाएंगे, लगे रहेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।